प्रश्न 5008। एक जिन ग्रुप नाम का ग्रुप है, उसमें एक वीडियो आया है। उसमें बताया है कि कोथमी और मेथी की जो भाजी होती है उसमें सफ़ेद रंग और पीले रंग के लीटे वाले जो भी पत्ते हैं उसमें जीव निकलते हैं, जीवात होती है। और उसका वीडियो उन लोगों ने जाहिर में रखा है। तो क्या ये उचित है? समाधान 5008। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमने जिस तरह से कोथमीर की भाजी, मेथी की भाजी और भी तांदलजा आदि की भाजी के लिए हमने एक फ़ोटो रखा था। वो फ़ोटो में हमने बताया था कि ऐसा सफ़ेद लीटा आया हो, ऐसा कोई भी पान है वो पान को छोड़ देना। अगर पीले में भी होते हैं, पीले लिटे वाले में भी, तो उसको भी छोड़ देना। मगर उसका वीडियो कभी भी नहीं बनाना, ऐसा भी हमने हमारी वीडियो में इसलिए बताया था कि उसमें से अगर तुम जीव निकालते हो वो जीव मर जाएंगे। उनका जीवन उसी के अंदर है, उसमें से तुम बाहर क्यों निकालते हो? लोगों को दिखाने के लिए? अरे ऐसे ही हमने जो ये फ़ोटो भेजे वो सब लोग समझ गए, उसको वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये बहुत होशियार हो गए हैं कि वो ऐसा लोगों को दिखाना चाहिए, यूँ समझ करके ये सभी वीडियो ऐसे फॉरवर्ड करते रहते हैं। अरे हमारे यहाँ तो ऐसा कहा है कि कोई जीव में, कोई भी चीज़ में जीवोत्पत्ति हो जाए उनके पहले उनको पूर्ण कर देना, जैसे कि खाखरा वगैरह है। क्योंकि उसमें अगर टाइम जितना भी होता है उनसे ज़्यादा टाइम थोड़े भी रहता है तो उसमें वो खाखरा के जैसे वर्ण वाले ही, वर्णगंध रसस्पर्श वाले ही जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये श्रद्धा से हमें मान लेना चाहिए। यहाँ ऐसे वीडियो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि देखो इसमें ये निकला, वो निकला। हाँ, निकल गया है उसको तुम बताओ, वो बात अलग है। बाकी निकाल के तुम बताते हो तो उसका जीवन तुम ख़त्म कर रहे हो। ख़त्म। लोगों को ऐसे बताने से तुम वो जीव की हिंसा से बच नहीं पाओगे। बस इतना ही काफ़ी है कहना। बाकी तो ये जो जिन ग्रुप है, हमने भी सुना, हमने उनको पूछा भी है कि जिनका भी प्रश्नोत्तर आता है वो प्रश्नोत्तर जिस पुस्तक से तुम लेते हो उसका भी नंबर रखो यहाँ पर। हम देखना चाहते हैं कि उसमें उन्होंने कौन से शास्त्र पाठ वगैरह रखे हैं। वो नहीं दे सके हैं अभी तक। यानी कि उसमें आते हुए जितने भी प्रश्नोत्तर वगैरह है वो सभी को तुम बराबर गौर से पढ़ना। गौर से पढ़ने के बाद ही वो सही है या नहीं वो निर्णय करना। कई दफ़े तो ऐसा भी होता है कि उसको कोई पूछाते हैं तो कहते हैं कि ये आचार्य महाराज ने लिखा है, तो आँखों मीच कर तुम्हें उसको स्वीकार कर लेने का ऐसा जवाब देते हैं। तो इसमें अगर तुम हो तो मैं कहूँगा कि इसमें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके पहले भी बहुत सारी चीज़ें आती थी। हमने यानी मैंने खुद ने उनको बताया, तो बताने के हिसाब से उन्होंने अमुक फेरफार तो कर दिया, मगर सब फेरफार करने की उनकी कोई भी तैयारी नहीं है। इसलिए ऐसा कोई भी वीडियो है तो वो पाप बंध का ही कारण बनता है। हमें ऐसा वीडियो कभी भी नहीं घुमाना चाहिए।
एक बात बताता हूँ मैं तुमको। धनपाल कवि और उनके भाई जो शोभन मुनि थे, तो शोभन मुनि उनके ये भाई जो धनपाल कवि थे उनके यहाँ वहरने के लिए गए। दही था तो दही का काल पूछा कितना दिन, तो जितना दिन था उनसे ज़्यादा दिन हो गया था। तो महाराज साहिब ने, शोभन मुनि ने वो स्वीकार नहीं किया। तो कि क्या इसमें भी तुम्हारे भगवान ने जीव बताए हैं? तो कि संभव है कि उसमें जीव हो सकते हैं। और उसने अलता का लोट उसके अंदर डाल दिया। अलता यानी कि हाथ पर जब लगाते हैं तो उसमें लाल रंग हो जाता है, तो उसी भूखी उसके अंदर डाली। तो दही था, तो दही में जितने भी दही का भाग था वो सब लाल हो गया, और उसके अंदर जो सफ़ेद कीड़े थे वो सफ़ेद कीड़े खदबदते हुए दिखने में आ गए। तब से धनपाल कवि भगवान की यानी कि जिनेश्वर परमात्मा के धर्म की संपूर्ण श्रद्धा वाला बना। मगर उसमें पहले से जीव उत्पन्न हो चुके थे और ये तो बिल्कुल भी मानते नहीं थे। उसको मनाना था, उसको डालने के लिए नहीं कहा था, उसने डाल करके देखा है। तो हमको तो मालूम है कि इसमें है जीव, तो ये ऐसे जीवों का अखतरा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो करते हैं वो गलत काम कर रहे हैं।